हेलो दोस्तों, कैसे आप? मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको डॉल्बी विजन IQ टेक्नोलॉजी उसके बारे में बताऊंगा। जो स्मार्ट टीवी में एक डॉल्बी विजन IQ नाम से एक टेक्नोलॉजी आई है। दोस्तों, पहले ही आपका SDR 10 और 10 प्लस और डॉल्बी विजन आता था, वही समझ में नहीं आता था। अब नई चीज़ और आ गई डॉल्बी विजन IQ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे डिटेल में आपको बताता हूँ डॉल्बी विजन IQ क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए, अगर आप एक नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं। दोस्तों, कुछ टीवी आपके आते हैं, जैसे कि आपका Xiaomi स्मार्ट टीवी X Pro सीरीज़ है, उसमें आपने डॉल्बी विजन IQ देखा होगा, उसमें मेंशन होता है। तो दोस्तों, डॉल्बी विजन IQ को जानने से पहले हम पता कर लेते हैं कि SDR और डॉल्बी विजन का क्या मतलब होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। दोस्तों, जो HDR होता है, इसका मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज, यानी कि जो SDR सपोर्टेड जो टीवी होते हैं उसमें आपको ज़्यादा बेटर कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और कलर्स देखने को मिलते हैं। ये क्या होता है, एक मीटा डाटा होता है, यानी कि जो आपका वीडियो सोर्स होता है उसके साथ में इंफॉर्मेशन अटैच होती है। जब जैसे रिकॉर्ड की जाती है आपकी वीडियो ओरिजिनली या फिर मूवी, तो उसके साथ में इसकी इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड की जाती है, जो SDR 10 भी हो सकती है, SDR 10 प्लस भी हो सकती है, इसके अलावा डॉल्बी विजन भी हो सकती है। तो अगर टीवी आपका डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है या SDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, तो वो टीवी उसको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करने में उसमें कैपेबल होता है, यानी कि उसको जो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और उसकी कलर्स हैं वो एज इट इज़ आपको प्रोड्यूस करता है। उसका आपको बेटर आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये आपका SDR होता है, हाई डायनेमिक रेंज। और दोस्तों, जो SDR वाले टीवी होते हैं उसमें आपका जो ब्राइटनेस है 300 निट्स या उससे ज़्यादा की होगी, तभी उसको आपका बेटर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो आपका फुल HD टीवी है उसमें इतना हो सकता है आपको इफेक्ट देखने को ना मिले। जो आपका 4K UHD टीवी होती है उसमें आपको ज़्यादा बेटर इफेक्ट देखने को मिलेगा हाई डायनेमिक रेंज का। और दोस्तों, थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जो आपका SDR 10, 10 प्लस और डॉल्बी विजन होता है, इनका क्या अंतर होता है, इनमें क्या क्या आपका फीचर्स होते हैं। दोस्तों, जो SDR 10 है वो हाई डायनेमिक रेंज का एक ओपन स्टैंडर्ड है। इसके लिए कोई आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो आपके मैन्युफैक्चरर है, टीवी मैन्युफैक्चरर। तो इसमें क्या होता है, आपका 10 बिट तक ये सपोर्ट करता है, 1.07 बिलियन कलर्स होते हैं, पीक ब्राइटनेस 1000 से 4000 निट्स को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये कंटेंट आपका UHD ब्लू-रे डिस्क में मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स में मिल जाएंगे, प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी मिल जाएंगे। और कई टीवी मैन्युफैक्चरर ये आपके बनाते हैं, जैसे सोनी, LG, हाइसेंस, TCL वगैरह बनाते हैं। एक दोस्तों टर्म होती है SDR 10 प्लस। तो SDR 10 प्लस जनरली आपको सैमसंग के टीवी में ही मिलेगी। ये रॉयल्टी फ्री स्टैंडर्ड है एक SDR का, ये भी 10 बिट का होता है, 1.07 बिलियन कलर्स होते हैं। दोस्तों, जो SDR 10 प्लस है, पीक ब्राइटनेस आपके 1000 से 4000 निट को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये आपको मिल जाएगा ब्लू-रे डिस्क है, प्राइम वीडियो वगैरह में मिल जाएगा। और सैमसंग के टीवी में ज़्यादातर आपको SDR 10 प्लस मिलता है। और एक टर्म और है डॉल्बी विजन। डॉल्बी विजन के लिए क्या है कि डॉल्बी का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो कई मैन्युफैक्चरर अभी भी डॉल्बी विजन वाले टीवी नहीं बना रहे हैं, जैसे सैमसंग, LG टीवी में देखा होगा आपने, बहुत से टीवी अभी भी डॉल्बी विजन के बना रहे हैं। दोस्तों, जो डॉल्बी विजन है 12 बिट को सपोर्ट करता है, इसमें 68.7 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है ये। और इसमें जो ब्राइटनेस है आपके 4000 निट से 10000 निट तक भी हो सकती है, जो डॉल्बी विजन कंटेंट होते हैं। ये आपको मिल जाएगा ब्लू-रे डिस्क मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, एप्पल टीवी मिल जाएगा, सोनी, LG और बहुत सारे आपको टीवीज़ में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों, जो LG के टीवी हैं उसमें आपको एक टर्म मिल जाएगी SDR 10 प्रो। तो ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन ये LG ने खुद ही एक डेवलप की है आपकी SDR 10 प्रो नाम से एक टेक्नोलॉजी है, जो क्या है कि एक तरीके से कह सकते हैं बेटर प्रोड्यूस करती है आपके पिक्चर और ब्राइटनेस, कलर्स। और SDR 10 के इक्विवेलेंट ही बोल सकते हैं इसको। तो एक ही SDR 10 प्रो भी आपको सुनने में मिल जाएगा जो LG के टीवी है उसमें। अब दोस्तों, डॉल्बी विजन IQ की बात कर लेते हैं, ये क्या होती है। एक्चुअली जो डॉल्बी विजन IQ है, दो टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है जो डॉल्बी विजन के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। एक तो लाइट साइज टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या होता है कि जो सपोर्टेड टीवीज़ होते हैं उसमें एम्बियंट सेंसर होता है, जैसे कि आपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा, जैसे एम्बियंट लाइट सेंसर होता है जो आपकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर देता है। अगर आप धूप में जाते हैं ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और अगर आप उसमें आते हैं क्या कहते हैं डार्क एरिया में, तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो टीवी में एक एम्बियंट लाइट सेंसर होता है, तो जैसे ही आप लाइट कम ज़्यादा होती है रूम की या फिर एनवायरनमेंट की, तो उसी हिसाब से कंटेंट को वो एडजस्ट कर देता है टीवी। और डॉल्बी विजन की जो ब्राइटनेस होती है, पिक्चर की कलर वगैरह, कंट्रास्ट, उसको एडजस्ट कर देता है। तो एक तो ये फीचर यूज़ करता है जो डॉल्बी विजन IQ, उसमें लाइट सेंस फीचर होता है। और दोस्तों, दूसरा फीचर होता है वो होता है ऑटोमेटिक प्ले बैक ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या है कि एक मीटा डाटा में होना चाहिए फीचर, आपका अलग से टीवी मैन्युफैक्चरर इसको आपका इनेबल नहीं कर सकते। अगर कोई मीटा डाटा यानी जो कंटेंट आपका उसको रिकॉर्ड किया गया है ऑटोमेटिक प्लेबैक ऑप्टिमाइजेशन के साथ में, तो उसमें क्या है कि ये डिफरेंट कंटेंट के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है। जैसे कि कोई आपका गेमिंग के हिसाब से कोई अगर कंटेंट है तो उसमें लेटेंसी वगैरह कम मिलेगी, इनपुट लैग कम मिलेगा आपको। स्पोर्ट के
हिसाब से अगर कोई कंटेंट है तो उसमें आपको मोशन ब्लर वगैरह कम मिलेगा, वो बेटर मिलेगा आपको स्पोर्ट्स के लिए। मूवीज़ वगैरह है तो वो ज़्यादा बेस्ट आपको ऑप्टिमाइज़ होगी मूवीज़ के लिए, जो आपका ओरिजिनली जैसे वो रिकॉर्ड की गई थी मूवी तो वो प्रोड्यूस कर सके सेम ही कलर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, तो उसके लिए वो आपका ऑप्टिमाइज़ होगी। जो आपका डॉल्बी विजन आईक्यू में जो यूज करता है आपका ऑटोमेटिक प्लेबैक ऑप्टिमाइजेशन। तो दोस्तों ये दो चीज़ें मिलकर आपका डॉल्बी विजन आईक्यू बनता है। तो एक चीज़ तो आपकी जो आपकी लाइट सेंस है तो टीवी मैन्युफैक्चरर या फिर आपका ओईएम पर डिपेंड करती है, इसको अलग से मीटर डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो सेम ही आपका डॉल्बी विजन जो कंटेंट है उसी को यूज़ करेगा और लाइट सोर्स के हिसाब से उसका एडजस्ट करेगा उसकी पिक्चर क्वालिटी को। तो ये तो आपका केवल टीवी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ है जो मीटर डाटा पे डिपेंड करती है वो ऑटोमेटिक प्लेबैक ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो दोस्तों ये आपका डॉल्बी विजन आईक्यू है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा डॉल्बी विजन आईक्यू कैसे काम करता है। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना है। और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट फ्यूचर में देखने को मिलते रहेंगे।